Hello dear students, in today's video we are going to discuss level 1 question number 161 to 180. Let's start by question 161. 161 में अपने क्या पूछा गया, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट एल्कीन प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल व्हेन एल्काइल आयोडाइड बिलो अंडरगोज E2 एलिमिनेशन इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। E2 एलिमिनेशन के लिए हमारे पास क्या जरूरी है, एंटी पेरिप्लेनरशिप होनी चाहिए हाइड्रोजन और हेलोजन की। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए जो आयोडीन जुड़ा हुआ है वो हमारे पास डैश पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। अब इसके बीटा पोजीशन अपने पास कौन कौन सी, ये अल्फा है तो ये बीटा है, यहाँ पर ये वाली बीटा है और यहाँ पर ये वाली भी पोजीशन बीटा है। तो इनसे हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली निकाल के अपन एल्कीन बना लेंगे। और यहाँ पर देखें तो ये है पोजीशन किस पे, वेज पे, बट यहाँ पर ये जो कार्बन जुड़ा होगा इस कार्बन से भी हमारे पास ये वेज डैश जुड़े होंगे। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास यदि ये आयोडीन डैश पे है तो हमारे पास वेज पे हाइड्रोजन यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो ये भी एलिमिनेशन शो करेगा। तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या बन जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ये एल्कीन देखते हैं इस तरह से, यदि इस बीटा एच को आप रिमूव करते हैं तब हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और CH3 हमारे पास कहाँ रह जाएगा, CH3 यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये मॉलिक्यूल बनेगा। दूसरा अपन देखें, दूसरे में हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, दूसरा डबल बॉन्ड आप देख लीजिए इस तरह से बना दीजिए इसको मॉलिक्यूल को, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये बन जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में हमारे पास जो डबल बॉन्ड बनेगा वो कैसा बन जाएगा, वो हमारे पास इस तरह से डबल बॉन्ड CH2 लग जाएगा। अब इनमें अपन चेक करें तो इस C डबल बॉन्ड में यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है तो यहाँ पे सिस भी बनेगा और ट्रांस आइसोमर भी बनेगा, क्योंकि हमारे पास इन दोनों कार्बन पर इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। वैसे इस पे इन दोनों कार्बन पे इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास सिस और ट्रांस आइसोमर्स का फॉर्मेशन ईजिली हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हमारे पास इस ऑप्शन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर केवल एक ही कंपाउंड मिलेगा। तो टोटल आइसोमर एज अ प्रोडक्ट अपने को कितने मिलेंगे, 5। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव इन एन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड यानी CH3O- Na+। इसमें E2 रिएक्शन अपने को करानी है, तो E2 रिएक्शन की जो रेट होती है या रिएक्टिवनेस की जो रेट होगी वो होगी टर्सरी अल्काइल हैलाइड में सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि टर्सरी अल्काइल हैलाइड में मोर एल्कीन कैरेक्टर अवेलेबल होते हैं सबसे ज़्यादा। क्लियर है, इस बेसिस पे अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखने पे आ रहा है कि सेकेंडरी हैलाइड जो है वो ये वाला दिया हुआ और बाकी प्राइमरी हैलाइड्स है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, ऑप्शन बी की होगी। ऑप्शन बी में आप देखें यदि स्ट्रक्चर को बनाएं CH3 CH CH3 हमारे पास CHI और CH3, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यदि E2 एलिमिनेशन आप कराएंगे CH3O- Na+ की प्रेजेंस में, तो E2 एलिमिनेशन होगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे HI रिमूव होगा और ये इस तरह से एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगी। बाकी ऑप्शंस में हमारे पास जितने भी एल्कीन बनेंगे वो इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन है। तो सबसे ज़्यादा एल्कीन करेक्टर हमारे पास ऑप्शन बी में ही होंगे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 163, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन व्हेन इट अंडरगोज एन इवन रिएक्शन। तो इवन रिएक्शन में हमारे पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये Br का लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस हो रहा है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो यहाँ पर इजीली ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं, तो ये बॉन्ड भी इजीली ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पर देखें तो इस Br को रिमूव करेंगे तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, इसमें रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये कार्बोकेटाइन इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्या रेस्पेक्ट कर रहा है, -I इफेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास 4th कार्बोकेटाइन हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि बाकी ऑप्शंस में आप देखेंगे यहाँ पर यदि यहाँ पर आप कार्बोकेटाइन बनाते भी हैं तो हमारे पास कार्बोकेटाइन किस पे बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे होगा, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन किस पे बन रहा था, इनिशियली ये sp3 कार्बन था, तो पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन पे हमारे ज़्यादा स्टेबल होगा, और रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी यहाँ पे मिल रही है। इन पाई बॉन्ड्स में रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी पाई कार्बोकेटाइन को। ठीक है, नेक्स्ट है 164, 164 में हमें पूछा गया वाई इज द एल्काइल हैलाइड बिलो नॉट कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग एन E2 रिएक्शन अपॉन ट्रीटमेंट विद सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड हमारे पास क्या होता है, इस तरह का एक बेस होगा,
E2 एलिमिनेशन आपको करानी है। यहाँ पर जो Br है वो डैश पोजीशन पर है इस तरह से। तो हमारे पास इसके लिए क्या चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर पे चाहिए। तो हाइड्रोजन देखिए बीटा पोजीशन पे जो जुड़े हुए हैं वो सेम प्लेन में ही है, डैश पोजीशन पे। दैट मीन्स यहाँ पर यदि आप E2O माइनस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज नो बीटा H इज अवेलेबल ऑन एंटी पेरीप्लेनर, इज अवेलेबल ऑन एंटी पोजिशन, कि एंटी पोजिशन पर हमारे पास कोई भी बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास E2 रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी। तो ऑप्शन डी कि CH एंड CBr यहाँ पर जो बॉन्ड है वो एंटी पेरिप्लेनर होनी चाहिए फॉर E2 रिएक्शन। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 165, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पर OH माइनस की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, दैट मीन्स E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास इस H को ले जाएगा, इस H को लेगा तो हमारे पास ये बॉन्ड इस तरह से निकल जाएगा। अब हमारे पास ये एल्किन तो ये बनेगा कोरस्पॉन्डिंग, जो ये बन रहा है, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि इसमें एल्किन कैरेक्टर ज़्यादा है। बट ये H अपने पास इस ये वाला भी लेके जा सकता है क्योंकि ये अल्फा है, यहाँ पर बीटा H अपने को निकालना होता है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यदि आप H को रिमूव करेंगे तब हमारे पास ये बन जाएगा। बट इसमें एल्किन कैरेक्टर कम है तो ये माइनर हो जाएगा और ये मेजर हो जाएगा। आप एल्किन कैरेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा H से। जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 7 अल्फा H है, और यहाँ पर अपन काउंट करें तो यहाँ पर कितने हैं, 3 अल्फा H है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेडिक्ट द 2 मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ 2 आयोडोहेक्सेन विद सोडियम इथोक्साइड। तो हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया, 2 पे आयोडो लगा देते हैं। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम इथोक्साइड के साथ करा रहे हैं। सोडियम इथोक्साइड के साथ में रिएक्शन होगी तो अब हमारे पास क्या है, सोडियम इथोक्साइड में जो ETO माइनस है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों रिएक्शन शो करेगा, SN2 एज वेल एज E2। तो हमारे पास यदि SN2 रिएक्शन कराते हैं आप तो हमारे पास E2O माइनस डायरेक्टली इस कार्बन पर अटैक करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना लेगा, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बना लेगा OET। और यदि इसी की रिएक्शन आप E2 एलिमिनेशन से कराएंगे, ठीक है, तो E2 एलिमिनेशन में हमारे पास बीटा हाइड्रोजन अपने को रिमूव करना है। तो बीटा हाइड्रोजन अपन कहाँ से रिमूव करेंगे, जहाँ से अपने को मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनने। तो ये H यहाँ से निकलेगा और आयोडीन लीव कर जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से रिएक्शंस हो सकती है, E2 एलिमिनेशन और SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 167, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स इवन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब इवन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जो भी अल्काइल हैलाइड अपने पास है उसका अपने अल्कोहल की प्रेजेंस में यदि हीट किया तो हमारे पास इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इसमें फर्स्ट स्टेप में हैलोजन लीव कर जाता है और कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब इस कार्बोकेटाइन में क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, मे रीअरेंज, ठीक है। इस कार्बोकेटाइन के बाद में जब आप हीट करते हैं तो हमारे एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है RDS स्टेप, इसमें केवल हमारे पास अल्काइल हैलाइड ही इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें कोई भी बेस पार्टिसिपेट यूज़ नहीं हो रहा है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर यदि हम रेट लिखें इवन रिएक्शन की काइनेटिक्स के हिसाब से तो इसमें K कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है फॉर इवन रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन जो हो रही है पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है इंटरमीडिएट, देन प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन दैट मीन्स हमारे पास रिमूवल ऑफ X2, कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, 2,3 मिथाइल पेन 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाए तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये किस ऑप्शन में मिल सकता है, यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए। इस ऑप्शन ए में यदि आप क्या लें, डी हेलोजिनेशन के लिए यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, एंटी पेरीप्लेनरशिप होनी जरूरी है E2 एलिमिनेशन के लिए। तो यदि आप यहाँ पर NaI एसीटोन लेते हैं तो NaI एसीटोन में जो ये I माइनस है वो क्या करेगा, इस क्लोरीन को लेके जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर ये क्लोरीन इसको साथ में निकल के इस तरह से डी हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C
डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर CH3 और CH3 जो कि अपने को रिक्वायर्ड था, यही अपने पास बन गया है प्रोडक्ट। इसलिए ऑप्शन ए से अपन डी हेलोजिनेशन कराएंगे तो 2,3 डाइमेथाइल 2 ब्यूटेन अपने पास बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 169। 169 में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया और हीट करा रहे हैं, यानी E2 एलिमिनेशन अपने को कराना है। अब हमारे पास यहाँ पर जो Br दिया गया है वो कौन सी पोजीशन पे, वो हमारे पास वेज पे, ठीक है, यहाँ पर वेज पे दिया हुआ है। और हाइड्रोजन अपन देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए बीटा पोजीशन पे, यहाँ पे तो ये वेज पे दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास डैश पे क्या है, ड्यूटेरियम है। तो हमारे पास टी एलिमिनेशन कराना है तो ये Br किसके साथ जाएगा, इस ड्यूटेरियम के साथ जाएगा, एंटी पेरिप्लेनर इसके साथ ही है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है ही, यहाँ पर CH3 और यहाँ सॉरी ये हमारा डैश पे, और वेज पे हमारे पास क्या है, एच है। इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 170। 170 में हमारे पास देखिए यहाँ पे टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट दिया गया, OH माइनस की प्रेजेंस में हीट करा रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर हमारे पास E1CB मैकेनिज्म फॉलो होगी, और हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। तो मोस्ट एसिडिक H को रिमूव करेगा, तो यहाँ से इस H को रिमूव करेगा, ये यहाँ पे बनने वाला जो कार्बन आयन होगा वो प्राइमरी कार्बन आयन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पर ये H निकला और यहाँ पे NMe3 ये लीव कर जाएगा। तो हमारे पास एल्कीन क्या बनेगा, इस एल्कीन में आप देखें तो ये इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसी के साथ यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, बेस हमारा एब्स्ट्रैक्ट करेगा जहाँ पे लीस्ट क्राउडेड H है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट यदि आप बनाएंगे E1CB मैकेनिज्म में तो हमारे पास कैसा बनेगा, CH3। इस ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ये कार्बन आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन होगा जब ये नेगेटिव इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट है 171। 171 में हमें क्या पूछा गया, एल्कोहलिक KOH यानी E2 एलिमिनेशन होगा, HCl का रिमूवल होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो क्या होगा, एंटी पेरिप्लेनरशिप होनी चाहिए, तो ये OH माइनस इस H प्लस को लेके जाएगा हमारे पास, और ये क्लोरीन लीव कर जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और इसके साथ OH जुड़ा हुआ है। अब ये हमारा क्या है, कि नॉल फॉर्म है, डबल बॉन्ड के जस्ट कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, तो इसका आप टोटोमेरिज्म यदि करा देंगे तो ये टोटोमेरिज्म करके हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन, जो ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है 172। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो फास्टेस्ट डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, यानी किस में हमारे पास रिमूवल ऑफ HBr सबसे फास्टेस्ट होगा। तो रिमूवल ऑफ HBr अपन E1 रिएक्शन से कराते हैं या E2 रिएक्शन से कराते हैं, तो हमारे पास लेट से E1 रिएक्शन से अपन देखते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास Br कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाइए, यहाँ पर कार्बोकेटाइन आप बनाएंगे तो काफ़ी अनस्टेबल होगा, डबल बॉन्ड के sp2 कार्बन बन रहा है, तो क्योंकि हमारे पास ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर Br को रिमूव करेंगे तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो रिमूवल ऑफ HBr थ्रू E1 रिएक्शन जो होगा फास्टेस्ट किस में होगा, डिपेंड करेगा किसके, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के। तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखें तो हमारे पास सी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डिहाइड्रोब्रोमिनेशन होगा, बट अपन E2 रिएक्शन से भी करा सकते हैं। अब E2 रिएक्शन में हमें क्या होता है, E2 रिएक्शन में अपन देखते हैं एल्कीन करेक्टर कि हमारे पास किस में सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन करेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इस ऑप्शन में देखें, यदि ये HBr यहाँ से रिमूव करेंगे आप तो हमारे पास एल्कीन कैसा मिल रहा होगा, यहाँ पर हमें एल्कीन जो मिल रहा है वो कुछ इस तरह से मिल रहा होगा। ठीक है, जो कि एरोमेटिक भी बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा एल्कीन करेक्टर हमें ऑप्शन सी में मिलेगा। तो ये E2 एलिमिनेशन से भी सबसे फास्टेस्ट डिहाइड्रोब्रोमिनेशन करेगा, तो आप E1 से कराएं या E2 एलिमिनेशन से कराएं, ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एल्कोहलिक KOH E2 एलिमिनेशन होगा। अब E2 एलिमिनेशन में देखिए यहाँ पर जो Br जुड़ा हुआ है वो हमारे पास किस पे है, डैश पे, तो
बीटा पोजीशन पे यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, बट ये हाइड्रोजन अपन रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस कारण पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ब्रेड्स रूल, कि हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन है ये वाला, जिस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपन दूसरा बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ड्यूटेरियम किस पे? ड्यूटेरियम हमारे पास वेज पे और ये डैश पे। तो हमें एंटी पोजीशन वाला चाहिए, तो ड्यूटेरियम लेके जाएंगे और Br के साथ में। तो हमारे पास यहाँ पर OH माइनस क्या कर रहा है? इस ड्यूटेरियम को लेके जा रहा है, ये बॉन्ड बनाएगा, फिर Br लीव कर जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे H जुड़ा हुआ ही, और ये बॉन्ड इस तरह से रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से एल्कीन आप नहीं बनाएंगे, वो हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। कि यदि आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दिया तो, और यहाँ पे ड्यूटेरियम और H जुड़ा रहेगा, तो ये नहीं बनेगा, नॉट फॉर्म्ड। क्लियर है? तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 174। When 1 bromo 3 chlorocyclobutane is treated with 2 equivalents of sodium in presence of ether। तो हमारे पास देखिए क्या है कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 1 पे ब्रोमो है और 3 पे क्लोरो है। सोडियम ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन हो रही है, या ईथर के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो हमारे पास ये कौन सी रिएक्शन है? ये है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। अब हमारे पास यहाँ पे 2 मोल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर एक Br को रिमूव करेंगे तब यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, एक Br क्लोरीन को रिमूव करेंगे तो एक और फ्री रेडिकल मिल जाएगा। तो हमारे पास 2 मोल सोडियम से यहाँ पर ये 2 फ्री रेडिकल मिल गए। अब इन फ्री रेडिकल का अपन कम्बिनेशन करा देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमारे पास कंपाउंड ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास गिवन रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट क्या होगा? तो हमारे पास जिंक सिंपली यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो एल्काइल क्लोराइड के केस में ये क्या बन जाएगा? इनिशियली हमारे पास फ्रैंकलिन रिएक्शन कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फ्रैंकलिन रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। ZnCl, जैसे मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाता है वैसे ZeCl भी इंसर्ट हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। Zn पे डेल प्लस है तो यहाँ पे डेल माइनस होगा। ये डेल माइनस क्या करेगा? अटैक करेगा, बैक अटैक क्लोरीन पे, और हमारे पास SN2 रिएक्शन टाइप से हो जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये इस तरह से, और CH3 ZnCl2 अपने पास सेपरेट आउट बाहर अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये RZnX एल्काइल ग्रुप कोई सा भी है, इसे अपन क्या कहते हैं? इसको अपन बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट। ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस कार्बेनन। कार्बेनन प्रोडक्शन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 176, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल विच इज़ यूज्ड इन फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो अभी जैसा अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, यहाँ पर हमारे पास फ्रैंकलिन रिएक्शन ही हो रही है एक तरीके से। यहाँ पर कौन सा मेटल यूज़ कर रहे हैं? जिंक यूज़ कर रहे हैं। तो जिंक का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 30। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब हमारे पास जो वुड्स रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर वुड्स रिएक्शन सबसे पहले आप देखिए, तो हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, सोडियम ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन करके RR का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है, जिनका कम्बिनेशन आप करा देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। यदि आप यहाँ पर फिटिग रिएक्शन कराते हैं, फिटिग रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है? आप एरोमेटिक हैलाइड यूज़ करते हैं। एरोमेटिक हैलाइड की सोडियम ड्राई ईथर के साथ में आप रिएक्शन कराएंगे, तब हमारे पास क्या बन जाएगा? PH। अब इन दोनों को यदि अपन कंबाइन कर दें कि हमारे पास वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा कि अपन एलिफेटिक हैलाइड प्लस एरोमेटिक हैलाइड, इन दोनों की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम ड्राई ईथर के साथ में करा रहे हैं, तब हमारे पास कम्बिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से। तो इस अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर एल्काइल एरीन प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एल्कीन है सिंपल, हमारे पास ये एरीन है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 178, क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो हमारे पास सबसे पहला रिएजेंट कौन सा दिया हुआ है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड।
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पर C6H5 ये इस तरह से लिखेंगे, N2 प्लस और Cl माइनस। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दें, CuCl विद HCl, सॉरी CuCl विद HCl के साथ में आप रिएक्शन कराएंगे तो ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि अपन कमर्शियली भी यूज़ करते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि देखें कि हमारे पास ये C6H5CHO और यहाँ पर ये भी रिएजेंट दिया हुआ है, तो इनसे भी क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं क्या, तो अपन थियोरेटिकली मल्टीपल स्टेप्स से यहाँ से भी क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट इंडस्ट्रियली अपन सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ही बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर तो ये होगा, बट यदि अपन यहाँ पर देखना चाहें कि इनसे कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या यूज़ कर लें, Br2CCl4 यूज़ कर लें, जो कि कौन सी रिएक्शन है, हुन्स-डिकर रिएक्शन है। हुन्स-डिकर रिएक्शन में हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H5CH2Br में। इसका आप ऑक्सीडेशन करा दें, ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में, हॉट KMnO4 की प्रेजेंस में। हॉट KMnO4 की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, एरोमेटिक वाला है, इस तरह से सीन है। हमारे पास ये बेंजीन है, इस बेंजीन पे CH2Br जुड़ा हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर अल्फा H प्रेजेंट है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन आप किसके साथ करा दें, Cl2FeCl3 के साथ में करा दें, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पर अपने को क्या इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, Cl प्लस का फॉर्मेशन होगा, तो ये मेटा अटैक पे चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, माइनस M ग्रुप है, इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर COOH और Cl जो अपन बनाना चाह रहे हैं ये हो गया। इसकी सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन कर दे, NaOH प्लस CaO, ये सोडा लाइम मिक्सचर है जो क्या करता है, रिमूवल ऑफ CO2 गैस करता है। तो यहाँ पर ये CO2 रिमूव हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन अपने पास इजीली मिल जाएगा। बट ये कन्वर्जन अपन कर सकते हैं थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली अपन जब प्रिपेयर कर रहे होंगे क्लोरोबेंजीन, तब अपन इतने सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो कमर्शियली या इंडस्ट्रियली हमारे पास थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा प्रोसेस। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन भी देखें तो बी ऑप्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, PHCHO इसका ऑक्सीडेशन कर दें KMnO4 की प्रेजेंस में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PHCOOH में, जो कि अपने पास यहाँ पर बना था। फिर इसमें आप फर्स्ट क्या यूज़ करेंगे, Cl2FeCl3, सेकेंड रिएजेंट आप क्या यूज़ करेंगे, सोडा लाइम, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप दोनों हर बाकी रिएजेंट से भी क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट कमर्शियली इन दोनों का यूज़ अपन नहीं करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। कमर्शियली अपन किसका यूज़ करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड भी अपन प्रिपेयर कर लेते हैं किससे, PHNH2, क्योंकि ये भी एक इंटरमीडिएट स्टेट ही है कि हमारे पास एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं किससे, NaNO2 प्लस HCl से। इससे अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ करेंगे, CuCl विद HCl से, फिर हमारा क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 179, हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन दी गई है C6H5N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। अब हमारे पास HFBF3 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये कौन सी मेथड है, फ्लोरोबेंजीन बनाने का बेस्ट मेथड है। इसका नाम क्या होता है, हमारे पास बाल्ज-सीमान रिएक्शन, बाल्ज-सीमान रिएक्शन हमारे पास फ्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। कि जैसे प्रीवियसली अपन ने देखा था अभी कि हमारे पास क्लोरोबेंजीन के लिए आप CuCl HCl यूज़ कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे CUF और HF यूज़ नहीं कर सकते फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सेपरेट मेथड यूज़ किया जाता है, जिसमें HFBF3 रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बाल्ज-सीमान रिएक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपाउंड C इज़, इस कंपाउंड C के बारे में अपने को बताना है। अब C7H8 का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सबसे पहले निकाले, जिसे आप DB भी कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है यहाँ पे 7 + 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 8, हेलोजन 0, नाइट्रोजन 0/2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 - 4 4, दैट मीन्स डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यहाँ पर 4 है।
तो यहाँ पर पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे पास 4 होता है क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो 6 कार्बन तो यहाँ सेटिस्फाइड हो गए, और एक कार्बन और बाहर चाहिए तो CH3 यहाँ पर हो गया, तो टोलुइन हमारे पास यहाँ पर अपने पास मिल गया कि C7H8 जो है वो टोलुइन है। इसकी आपने रिएक्शन कराई 3Cl2 के साथ में हीट करके, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमारे पास एक क्लोरीन मॉलिक्यूल CH3 को CH2Cl में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे 3 मोल दिए हुए हैं, तो 3 मोल सारे हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CCl3। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, Br2Fe के साथ। Br2Fe हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Br+ है। अब हमारे पास CCl3 जो है वो एक -I ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप, यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो हमारे पास ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, कि जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजीशन पर जाकर अटैच होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा इसमें, यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट CCl3 वाला इस तरह से CCl3 है और मेटा पोजीशन पे जाके Br जुड़ गया। इसकी रिएक्शन के साथ करा रहे हैं, जिंक विद HCl के साथ करा रहे हैं। अब जिंक विद HCl जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है जो क्या करता है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड को RX को किस में कन्वर्ट कर रिड्यूस कर देता है, RH में रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो तीनों क्लोरीन है वो रिप्लेस किससे हो जाएंगे, हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएंगे, और हमारे पास प्रोडक्ट फाइनल क्या बन जाएगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट इस तरह से मिल जाएगा CH3Br। अब हमारे पास देखिए इस पोजीशन, इसको यदि आप टोलुइन कंसिडर करते हैं, कॉमन नेम है, तो यहाँ पर ये वाली पोजीशंस तो क्या होती है, ऑर्थो वाली, ये पोजीशन हमारी पैरा होती है, और ये जो दो पोजीशन है इन पोजीशंस को अपन क्या कहते हैं, मेटा। तो ये मेटा पोजीशन पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा ब्रोमो टोलुइन। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.